अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ अर्ज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं जी पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी आज जॉइन किया है साजिद तारड़ साहब ने, बहुत शुक्रिया सर कि आज आप बहुत आए बहुत हैं। थैंक यू आरजू सो मच। सर कई न्यूज़ हैं जिन पे आपसे आज बात करना चाहेंगे। सबसे पहले तो जो उनकी जेल यात्रा चल रही है इमरान खान साहब की, और उसमें उनके अपने लोग जो हैं वो काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं। केपीके में तो सुना है कि जो उनके पहले चीफ मिनिस्टर वगैरह थे वो आए भी नहीं हैं अरेस्ट होने के लिए। शाह महमूद कुरैशी साहब काफ़ी परेशान हैं, उनके बेटे ने कहा है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो उनको छोड़ दिया जाए, वो रिक्वेस्ट भी आ चुकी। इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? साथ-साथ अफ़गानिस्तान गए थे अभी हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, और आईएसआई के चीफ जो हैं वो भी गए हैं साथ ही, डीजी आईएसआई सॉरी, वो भी साथ ही गए हैं। और इसी तरह से सर जो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर हैं डॉक्टर जयशंकर, आपके और मेरे बड़े फेवरेट रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि जी इंडिया विल नॉट हेल्प पाकिस्तान। सर कैसे देखते हैं आप इन बातों को? देखिए, सबसे पहले तो जेल भरो वाली मैं बड़ी आपको इंटरेस्टिंग चीजें बताना चाहूंगा कि अल्टीमेटली मेरा मुझे बड़ा मैं आई एंजॉय करता हूँ। कई दफा तो रोने को दिल करता है पाकिस्तान के हालात पे, लेकिन जेल भरो का कल जो वाकया हुआ है कि 2 करोड़ के शहर लाहौर में से सिर्फ 81 लोग जो है वो जेल की वैन में बैठे। फिर हमारे संतरी भाई जो हैं, जो हमारे पुलिस वाले थे, उन्होंने ताला लगा के पहले तो वो गुम हो गए, वो गायब हो गए। और बड़ी देर उसके अंदर लोग बैठे रहे। और ये जो शाह महमूद कुरैशी और ये दूसरे जो ये हमारे बाहर के पढ़े लिखे जो बिलियनर हैं, इन्होंने समझा हुआ था शायद अमेरिका की तरह यहां भी अंदर रेस्ट रूम होगा, तो उसके अंदर रेस्ट रूम मौजूद नहीं था। इन्होंने मिन्नतें तरले की, ड्राइवर भाई को बुलाया, यार कि इसका दरवाजा खोलो, हमने तो बाथरूम जाना है। तो उन्होंने कहा भाई चाबी तो अगला लेके पता नहीं, वो जो दूसरे भाई पुलिस वाले हैं, सिपाही, वो चले गए हैं। तो उसके जो हालात अंदर हुए वो उसके बड़े बड़े सीन बने कर वहां पे। अब जो मैं इंटरेस्टिंग चीज इसमें बताना चाहूंगा कि जो नून लीग वालों ने क्या कर रखा है, एक तो उन्होंने कहा है कि भी जो लोग ये गिरफ्तारियां देंगे इनके हम क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करेंगे, जो पिछले केस हैं वो भी खोल लेंगे। फिर उन्होंने कहा है कि जी हम इनके गोशवारे इनकम टैक्स के भी चेक करेंगे। और फिर उन्होंने कहा है कि कुछ लोगों को पहले जो ऐलान किया, इनको तो खैर वो कोट लखपत जेल लेकर गए, लेकिन पहले उनका इरादा था मियां वाली जेल लेके जाने का और डेरा गाजी खां की जेल। और ज्यादातर जो बच्चे हैं, ये जो लौंडे लपाड़े हैं, इनकी जो अमीर घरों के बिगड़े हुए बच्चे, जो कि सिर्फ टिकटॉक चलाना पसंद करते हैं और ट्विटर पे सारा समझते हैं ये वीडियो गेम है। हालांकि ये वीडियो गेम नहीं है। इसके ऊपर इन बच्चों को ये नहीं पता कि इनके जब केसेस चलेंगे आगे, ना कोई इम्तिहान दे सकेंगे, ना कोई चीज फाइनेंस करा सकेंगे, वीजा नहीं ले सकेंगे किसी कंट्री का, क्योंकि इनके फिंगरप्रिंट हो जाएंगे, इनका रैकेट बन जाएगा क्रिमिनल। ये अभी उसके साइड इफेक्ट्स है। लेकिन आज जो मैं एक और चीज नई नोट की है, जमान पार्क का नया नाम जमानत पार्क रख दिया गया, कि क्योंकि खुद जो है मिस्टर हैंडसम वो जमानतें लेकर एयर कंडीशन एंजॉय कर रहे हैं, आराम से बैठे हैं, खाबे खाते हैं। अगर कोई बंदा आता है तो वो जेल अपने टांग के ऊपर वो प्लस्तर सा पहन के दिखा देते हैं, वरना तो भाई छरे, इनको तो छरे पास से गुजरे थे, इनको कौन सी गोलियां लगी हुई हैं। तो ये एक पूरा ड्रामा जो फ्लॉप हुआ है, और बल्कि कई जो यहां तक खबरें आ रही हैं, कई इनके लीडर भाग रहे हैं, दूसरे ममालिक में चले गए। जो दूसरा मैं थोड़ा सा इसी के साथ रिलेट करना चाहूंगा, क्योंकि ये जेल की यात्रा की बात हो रही है। तो ग्रुप तैयार किए जा रहे हैं, प्लानिंग की जा रही है खान साहब को और एक्स फर्स्ट लेडी को अरेस्ट करने की। और जब फर्स्ट लेडी के बारे में बात की जा रही है, तो 2-4 खबरें जो कि गर्दिश कर रही है, पता नहीं अब ये रूमर है, कंफर्म होने वाली है, ये अनकंफर्म्ड न्यूज है। एक तो सुना है फर्स्ट लेडी और जो मिस्टर हैंडसम के फासले बढ़ते जा रहे हैं आपस में, और दूसरा सुना है कि मैडम हैज गॉन टू दुबई एज वेल। जब उनको अरेस्ट करने के चक्कर में वो जब अब जो नई चीजें खुल रही हैं नैब के चेयरमैन के जाने के बाद, कि तो उसमें एक ये भी कंट्रोल, ये भी एक उनका था कि मैं उनको अरेस्ट नहीं करूंगा, ये सियासी चीज है। लेकिन जब नए लोगों ने कुछ देखने की कोशिश की है, तो वो सुना है कि शी इज इन यूएई। उनकी सिस्टर एक जो कि पहले पाकिस्तान हायर कमीशन के पेरोल पर थी, वो भी वही शायद उनको ज्वाइन कर लिया, और ये उसका। लेकिन ये बड़े बुरे तरीके से नाकाम हुई है जेल भरो। और जेल भरो के साथ साथ इस वक्त जो दूसरा सबसे बड़ा कंट्रोवर्सल इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त बुरहान है, वो अदालतों का है।
पहले एस्टेब्लिशमेंट को हैशटैग कर करके बाजवा साहब के जरिए इन्होंने खुद को खराब किया। अब बारी आ गई है अदालतों की। अब अदालतें डिवाइडेड हैं। नून लीग ने 2 जजेस के नाम लेकर उनको कंट्रोवर्सल कर दिया है, और खुद जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने 2 जजों को बेंच के ऊपर ना बिठाकर, जस्टिस फायज ईसा को और दूसरे को ना बिठा के कंट्रोवर्सल कर दिया। अब हैशटैग चलेंगे इनके। अब इनकी प्रॉपर्टियों के तो पहले ही आपने देखा कि इस वक्त खबरें चल रही हैं कि इतने करोड़ के उधर प्लाट हैं, इतने अरबों के उधर प्लाट है। तो जो एक टूटा फूटा सिस्टम इस वक्त, जो अगर टूटे फूटी चीजें चल रही थी, उसके ऊपर से भी लोगों का एतमाद खत्म होता जा रहा है। हर चीज का अफसोस और दुख है कि यू आर मूविंग टुवर्ड्स हॉरिबल काइंड ऑफ कोलैप्स, हॉरिबल। जिस तरह एक यू आर एज ए सोसाइटी, एज ए सियासी नहीं मैं कहूंगा, सियासी और इकोनॉमी ये सारे तो उसके पुर्जे हैं, लेकिन एज ए सोसाइटी यू आर मूविंग टुवर्ड्स अ ह्यूज कोलैप्स। शर्मिंदगी की बात है। अब मैं दूसरी बात करना चाहूंगा डॉक्टर जयशंकर साहब के बयान की, जो उन्होंने श्रीलंका के और पाकिस्तान के हवाले से दिया। मैं कुछ चीजों से उनसे एग्री करूंगा, कुछ चीजों से एग्री नहीं करूंगा। एग्री उनकी इस चीज से करूंगा कि उन्होंने कहा कि जी हम श्रीलंका के तो हमारे बड़े पुराने उनके साथ रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप आपके पाकिस्तान के साथ भी सदियों से है, इसमें कोई शक नहीं है। ये तो अभी 76 साल पहले की बात है। हम एक ही लोग थे। हमारा आपका डीएनए उनके, अगर आपका डीएनए उनके साथ भी मिलता है, हमारे साथ भी मिलता है, इसमें कोई शक नहीं। इसमें खाना पीना सोचें हर चीज एक है। ये आप बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि श्रीलंका ने, आप श्रीलंका के आपके साथ मुमासलत है, मिलती हैं तो पाकिस्तान के साथ नहीं मिलती। हाँ ये जरूर है, दोनों साइडों ने 76 साल के ऊपर इन नफरतों के ऊपर कारोबार किया, इसमें कोई शक। डिवीजन जो हुई थी उस पे भी जो 2 नेशन थ्योरी थी उसके बारे में भी मिली जुली राय है, कुछ ठीक है कुछ गलत है। लेकिन मैं ये इससे डिसएग्री करूंगा कि जयशंकर साहब आप श्रीलंका को करेंगे। और दूसरा, श्रीलंका के साथ हमारा डिफरेंस सिर्फ इतना है कि श्रीलंका की आबादी हमसे बहुत कम है, उनका रेट ऑफ लिटरेसी बहुत ज्यादा है हम लोगों से। और लेकिन हमारे साथ जो मैं बात असल में करना चाहूंगा कि डॉक्टर जयशंकर साहब, मैं समझता हूँ इज अ वेरी विजनरी पर्सन, इज अ वेरी पढ़े लिखे इंसान है। लेकिन ये सर आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। अब आ रही है? आप जी जी जी, वो ब्रेक हुआ था बीच में। श्रीलंका की बात आप कर रहे थे जी। श्रीलंका की बात कर रहा था। डॉक्टर जयशंकर साहब की बात के बारे में मैं कहना ये चाह रहा था कि डॉक्टर साहब देखें, आप इस वक्त रीजनल पावर बनने की कोशिश भी कर रहे हैं, कई चीजें आपने अचीव भी कर ली। G20 भी आपके पास है, SCO की भी आपके पास है। यू आर मूविंग टुवर्ड्स द परमानेंट सीट इन यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। तो ये सारी चीजें आप तय करते जा रहे हैं, लेकिन ये किस तरह पॉसिबल है कि आप एक इस रीजन में एक कंट्री जो आपके बिल्कुल साथ, और वहां अगर आग का समा है, वहां पे अगर अमन नहीं है, तो आप सुख के नींद सो सकेंगे? इज इट पॉसिबल? मेरे ख्याल में नहीं। और दूसरा, देखिए ना, मुसलसल आपको एक आंख उधर भी रखनी पड़ेगी। यहां पे तो देखिए ना, हमारे तो मुझे अभी याद है जब वो मुंबई का हादसा हुआ था, चीजें हुई थी, तो किसी ने कहा था, जो हमारे हाई कमिश्नर थे लंदन में, उन्होंने कहा था भाई ये इसमें, किसी ने उनसे सवाल किया अगर भारत आप पे अटैक कर दे, तो उन्होंने कहा था भाई भारत हम पे अटैक करे तो उन्हें क्या नुकसान होना, हमारा क्या नुकसान होना। तो किसी ने पूछा क्यों भाई, उन्होंने कहा भाई उनकी इकोनॉमी खराब हो जाएगी, हमारी तो इकोनॉमी है ही नहीं। देखे ना, आज अगर देखा जाए, आप ये कहें कि हमने पाकिस्तान की मदद नहीं करनी, मैं नहीं कहता कि आप पाकिस्तान की मदद करें आप, लेकिन अगर आपका वफद आज चाइना जा सकता है, बॉर्डर के बारे में बात कर सकता है, 1 लाख से ज्यादा की फौज आपकी, और चाइना की भी 1 लाख की फौज ज्यादा दूसरे साइड पे, उनकी चाइना और भारत की है। आप उधर हालते जंग में है, ट्रेड कर सकते हैं, ट्रेड कर रहे हैं उनके साथ। बिल्कुल, अगर आप उनसे डायलॉग कर सकते हैं तो पाकिस्तान से भी डायलॉग करना चाहिए। दूसरी साइड पे मैं अब आना चाहूंगा कि अगर पाकिस्तान का वफ्द जो है, अगर वो अफगानिस्तान जा सकता है, तो उसको भारत में जाने में क्या तकलीफ है? उनको भी जाना चाहिए, क्योंकि इस वक्त अफगानिस्तान और भारत के साथ रिलेशनशिप बैलेंस करना, अच्छे रिलेशनशिप इज मैटर ऑफ पाकिस्तान नेशनल सिक्योरिटी, इज अ मैटर ऑफ सर्वाइवल, मैटर ऑफ सर्वाइवल। लेकिन मैं ये दोनों साइडों पे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आगे मूविंग फॉरवर्ड, पाकिस्तान के लिए सर्वाइवल का इस वक्त जंग है उनकी, और उसके लिए उनको भारत की जरूरत है, अफगानिस्तान की जरूरत है। और भारत जिन तरक्कियों पे जा रहा है,
उनको आगे मजीद तरक्कियों के जाने के लिए इस रीजन की लीडरशिप की जरूरत है और सुकून की जरूरत है। और उसमें मैं समझता हूं कि मैं इसमें बिल्कुल इस पे इस हाईली रिक्वायर्ड, इस हाईली इंपॉर्टेंट कि पाकिस्तान जो है वो उसके साथ रिलेशनशिप बेहतर करें। जिस तरह और पाकिस्तानियों को भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि भाई आपने बहुत कारोबार किया इस चीज के ऊपर, अब प्लीज इसको अगर इफ यू वांट टू सर्वाइव तो इस पे सोचिए। हकीकत असल में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है आरजू, पीपल टू पीपल इतनी नफरतें नहीं है, हालात इतने नहीं है जितने दिखाए जाते हैं, जितने प्रोपेगेंडा किया जाता है। हमारा मसला सिर्फ ये है कि रूलिंग एलीट जो है उनको डॉलर और पाउंड चाहिए होते हैं, और उन्होंने इस नफरतों के बेस के ऊपर कारोबार करके तो उन्होंने नजरिया जरूरत बनाना होता है। उन्होंने बताना होता है कि ये भाई अगर इधर से नहीं करो, अगर हमें सपोर्ट नहीं करोगे अभी वो हमला कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। जिस तरह आपके डिफेंस बजट आपको रखना होता है बना के, और फिर आपने खामखा इस तरह की चीजों के ऊपर जो है वो आप करते हैं। लेकिन अब वो दौर नहीं रहा। जिस तरह मैं कह रहा हूं कि इस वक्त आज मैं पढ़ रहा था कि चाइना और रशिया आपस में, प्रेसिडेंट शी इज गोइंग टू रशिया, न्यू अलायंसेस बन रहे हैं, चाइना इज मूविंग टुवर्ड्स। तो अगर मैं समझता हूं कि इस वक्त भारत को भी जरूरत है टू नॉर्मलाइज द रिलेशनशिप नॉट ओनली विद पाकिस्तान। अगर चाइना के साथ आप कर रहे हैं, पाकिस्तान के साथ भी नॉर्मलाइज करें और इस पूरे रीजन को लीड करने की कोशिश करें। और दूसरा एक मैं यहाँ पे ये जरूर अर्ज करूंगा कि इंडिया इस वक्त दे आर प्लेइंग ऑल देयर एग्स, दे आर पुटिंग ऑल देयर एग्स इन अ बास्केट ऑफ अमेरिका, बट अमेरिका इज वीक। तो उस रीजन के अंदर जिस तरह आप एक कोशिश करें कि चीजों को बैलेंस करें। बिल्कुल ठीक। लेकिन सर अभी जो रिसेंटली ख्वाजा आसिफ और साथ ही उनके जनरल नदीम अंजुम साहब जो हैं ISI के DG ISI, उन्होंने विजिट किया काबुल में, क्या कहेंगे आप? देखिए इस वक्त वहां पे गए हैं, और मैं यहाँ पे एक जरूर बात करूंगा कि वो हैं तो वहां दौरे पे, लेकिन आपको पता है इस संडे को और मंडे को तोरखम बॉर्डर आपका बंद है और वहां पे फायरिंग हो रही है। और जो सबसे बड़ा उनको मसला है अगर देखा जाए तो मसला उनके वीजों का है, उनके बॉर्डर क्रॉसिंग पे है। और सबसे बड़ा एतराज जो अफगानियों को है कि उनकी खवातीन और उनके जो बुजुर्ग हैं उनके साथ बॉर्डर के ऊपर बदतमीजी की जाती है, वहां उनको जमीन पे बिठाया जाता है, धक्के दिए जाते हैं, डिसरिस्पेक्ट किया जाता है। बल्कि संडे को भी इसी तरह के वहां पे एक झगड़ा हुआ है और वहां पे फायरिंग हुई है संडे वाले दिन, और पाकिस्तानी एक जो आर्म फोर्सेस का या किसी एजेंसी का बंदा सख्त जख्मी है। लेकिन ये वहां पे गए हैं, अब देखें बातचीत वहां से क्या निकाल कर लाते हैं। रिलेशनशिप तो पहले तो जब जाते थे कुछ देते थे, उनको पैसा वैसा देते थे, उनके साथ चीजें डिस्कस करते थे, कुछ कोई कैदी उनके ट्रेड कर लेते थे। आज अब इनके पास देने के लिए बजाय हो सकता है वापसी पर तालिबान से कुछ मांग कर ले आए, वहां से आलू टमाटर वगैरह बहुत महंगे हो चुके हैं शायद ये है। लेकिन जो इस वक्त सरकमस्टांसेस जो नई एक बात है कि अब प्राइवेट बैंकों से भी पैसा मांगना शुरू कर दिया है हमारे मिस्टर डॉलर साहब ने, क्योंकि जो वो डॉलरों की वजह से ही आए थे, बड़े हॉलीवुड बॉलीवुड स्टाइल से जहाज से उतरे थे, सीधे अदालत गए, क्लीन चिट ली, जाके हल्फ ले लिया। पाकिस्तान वाहिद एक ऐसा मुल्क है कि जहां पे एक बंदा अपने केस उसके जो वारंट जारी हो और उनके लिए अदालतें खुली हों और एयरपोर्ट आपके एयरलाइन की टाइमिंग के साथ ही अदालत एडजस्ट की जाए, मैं हैरान होता रहता हूँ। और आज आपके जो अदालती सिचुएशन है, आज तो मेरा मकसद है कि हर जज अलग अलग अपनी जो बयान सियासी बयान दे रहा है, सियासी बयान, और अखबारें और सारा मीडिया उनको डिस्कस कर रहा है। मैंने देखा है कि 2-3 सियासी जजों ने आपके सियासी, मैं तो अब जज उनको कहूंगा, उन्होंने बयान दागे हैं। आपके जर्नैल जो हैं, देखिए मैं वाहिद कंट्री है, आपके जो रिटायर्ड जर्नैल हैं वो सहाफियों को बुला के किताबें लिखा रहे हैं, और जज जो है वो सुबह उठते सियासी बयान डाल देते हैं। तो फिर मुल्क का क्या बनेगा इसमें, मेरी समझ से बात। लेकिन सर इनके पास दूसरा रास्ता क्या था? वैसे तो कई लोग ये भी कह रहे हैं, मेरी आज भी एक साहब से बात हो रही थी, तो वो कह रहे थे कि मुझे कि जी इमरान खान को अगर दोबारा चांस मिल जाए तो बड़ा कुछ सही हो सकता है। उनके टाइम में तो इकोनॉमी की हालत नहीं थी। देखिए मेरा अगर आज मुझसे पूछे तो मैं रिक्वेस्ट ये करूंगा कि इन जजों को कहूंगा कि यार इलेक्शन कराने की बजाय आप खुद ही एक वजीर आजम पिक कर लें जो आपको पसंद है। मेरा तो यही ख्याल है, क्योंकि पाकिस्तान में जर्नैल और जज ही तो पिक करते हैं आपके वजीर आजम, वोट थोड़ी चलते हैं आपके सिस्टम जो है वो बंद कर दिए जाते हैं, मर्जी की चीजें।
मैं हैरान हूं, वो एक MNA जीत गए थे PTI के, जो फौत हो गए, क्या लियाकत, आमर लियाकत, जी आमिर लियाकत, वो आमर लियाकत जीत गए तो PTI वाले खुद परेशान हो गए, यार इसका तो हमने सोचा भी नहीं था ये भी जीत जाएगा। लेकिन वो किसी की नजर करम उस पर हो गई। तो आज अब ये बात है कि पहले जर्नैल और आज जज जो है, मैं कहता हूँ ये खुद ही एक कमरे में बैठे हैं। इतना आपके पास खाने को पैसे नहीं है तो आप इतने इलेक्शन पे पैसे कहां से लगाएंगे? ये 4 लोग बैठे हैं अपने कमरे के अंदर, या लॉटरी निकाल लें, पूरा निकाल लें कि किसका नाम निकालना है, उसको कहें यार ये तुम वजीर आजम हो। हुकूमत तो इन्होंने करनी, जनरल और जर्नैलों ने, उसको तो सिर्फ कुर्सी पे बिठाना है। कुर्सी पे बिठा दिया, हाँ कभी बाहर गए तो साथ लेके भी, ये हमारे साथ, हमने ये रखा हुआ बंदा यार। ये तो सर इमरान खान भी कहते रहेंगे पावर तो सारी बाजवा साहब के पास थी, इनके पास कुछ भी नहीं था। भाई उनको मैं, पावर तो उनके पास थी, जनरल फैज हमीद जो है रिटायर, उनके पास थी। मैं इन पे ब्लेम ये करूंगा कि अगर आपके पास नहीं थी तो आप करते क्या रहे, रिजाइन कर देते ना। आप तो मजहबी आदमी हैं, दीनदार हैं, मुर्शद घर में बैठी हुई थी, तो आप फिर ये कौम को क्यों धोखा देते रहे और जाके टीवी पे इंटरव्यू देते रहे कि जनरल बाजवा सबसे ज्यादा जमहूरियत पसंद जर्नैल है? कौम को धोखा दिया आपने। अगर आपके पास पावर नहीं तो रिजाइन कर देते। लेकिन बात उनकी काफी हद तक ठीक है कि पावर उनके पास नहीं थी, इसमें तो कोई शक नहीं है। जिस तरीके से जो आमर लियाकत साहब चाहे, अब तो वो फौत हो चुके हैं, वो भी फरमाते थे कि हमें उठा के लाया जाता था वोट डालने के लिए। अब तो अमीरुल मोमिनीन ने भी कहा है, हाँ मैं इनको कहता था कि बंदे पूरे करो वोटिंग के लिए, तो ले आते थे उठा के। तो फिर वो उठाने वाले ऐसे ही थे, ये तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। पिछली दफा भी जब अमेरिका में भी आए थे मिस्टर हैंडसम, डोनाल्ड ट्रंप दौर में, तो साथ हाजी साहब साथ आए थे, और हाजी साहब की अलग, उनके लिए जर्दा अलग पकाया था इन्होंने, अमेरिका वालों ने जर्दा चावल अलग बना के उन्होंने पेंटागन में उनको पेश किया लेकिन था। सर अभी रिसेंटली जो एक दिन पहले शाम उन्होंने, जो प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ, उनकी जो स्टेटमेंट आई है वो तो यही कह रहे हैं कि हम अपने खर्चे कम करेंगे, मिनिस्टर्स जो हैं वो पूरा अपना स्टाफ लेके नहीं जा सकते और अपनी यूटिलिटी बिल्स भी खुद देंगे। इस किस्म की बातें तो की जा रही हैं, आपको लगता है कुछ कंट्रोल हो पाएगा? आरजू, मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि इस तरह कभी हुआ है? हमारे जो अमीरुल मोमिनीन ने आते ही भैंसे और कट्टे बेच दिए थे प्राइम मिनिस्टर हाउस के, गाड़ियां बेच दी थी, और उसके बाद नई महंगी गाड़ियां ले ली, फिर हेलीकॉप्टर पे चढ़ के ऐसे चढ़े कि उतरे ही नहीं वहां से। तो ये देखें, ये हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, 83 में से नंबर अभी कैबिनेट में से कम नहीं किया, इख्तियार है नहीं है, पाकिस्तान में खाने को पैसा नहीं है, वजीर 83 वजीर। सर ये भी कह रहे हैं कि वो सैलरीज भी नहीं लेंगे, ये भी कहा है उन्होंने कि जी जो हमारे मिनिस्टर हैं वो फ्री में काम करेंगे। नहीं, वो असल में आपने बयान गलत पढ़ा। उन्होंने कहा तनख्वाहें नहीं लेंगे, IMF का पैकेज लेंगे। वो देखे ना, वो कहते हैं हम तनख्वाह नहीं लेंगे। भाई हम तो डॉलरों और पाउंडों में IMF का पैकेज लेंगे ना, वो इनका पैकेज आ रहा है IMF से। वो कहते हैं हम रुपयों में तनख्वाह क्यों लें भाई, हमें तनख्वाह तो बनती है सारी $500। वो कहते हैं हमने लेने 500 बिलियन डॉलर। तो भाई वो तो IMF का पैकेज किसके लिए? ये 83 लोगों के लिए ही है ना। उस IMF के पैकेज ने इस्लामाबाद से बाहर नहीं निकलना भाई। ये IMF वालों को भी पता है, इनको भी पता है। तो वो कहते हैं हम तनख्वाह नहीं, हमें तनख्वाह नहीं चाहिए, हमें IMF का पैकेज चाहिए। ये तो भाई इस वक्त तो देखें, मैं शॉक्ड हूं। मैंने जिंदगी में कोई ऐसा मुल्क नहीं देखा जो बगैर किसी रूलर के चल रहा, अल्लाह तवक्कल पे। वो कहते बस गाड़ी चल रही। सर जज साहब ने भी आज एक स्टेटमेंट दिया, वो भी आया कि जी उनको अब पता लगा है कि 2 असेंबलीज जो हैं वो डिसॉल्व कर दी गई हैं। मतलब ये अदालत कह रही है, अदालत को पता नहीं कौन से सैयारे पे रहते हैं। बस वो ऐसे ही अदालत है। मैं ये चौधरी जुडिशरी है, चौधरी साहब, इफ्तिखार साहब के तोहफे हैं ये, वो बना गए थे। तो अब आप भुगते, आप देखें मुल्क जिस तरह, जब कंट्री ने तबाह होना होता है, जिस कहते हैं ना उसके मुकद्दर में लिखा जा चुका होता है, चौधरी इफ्तिखार जैसे लोग होते हैं वो फिर बना जाते हैं लोगों को अपने। मैं हैरान होता रहता हूँ, वो नकवी साहब के जो इस वक्त जो मुबैना तौर पे जो मैं खबरें पढ़ रहा हूँ, अगर वो ठीक है तो जितने प्लाट और चीजें उनकी निकल रही हैं, अनबिलीवेबल। और दिन दिहाड़े दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहे हैं, वो भी, उनके एसेट्स भी, उनके बच्चों के एसेट्स भी। और एक साल में 3 दफा अपने वो इनकम टैक्स के गोशवारे तब्दील कर रहे हैं, दिन दिहाड़े। कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है। मैं हैरान हूं यार, पता नहीं दुनिया में ऐसे मुल्क हैं। मैं समझता था कि आप तो अफगानिस्तान और कांगो वगैरह के नंबर काट गए। कोई
सर इन्होंने एयरपोर्ट टैक्स भी लगाया है। दुबई अगर कोई जाएगा तो 75,000, यूके या यूरोप के लिए 1.5 लाख, और अमेरिका अगर कोई आना चाहता है तो फिर 2.5 लाख टैक्स देना होगा। भाई वो असल में डॉलर के साथ साथ चीजें बढ़ा रहे हैं ना, डॉलर और पाउंड जिस तरह महंगा होगा उसी तरह इनकी चीजें इन्होंने एडजस्ट करनी है अपनी। लेकिन गरीब आदमी के ऊपर इन्होंने इसका आरजू, इससे कुछ भी नहीं होगा। मैं बताता हूँ, सबसे ज्यादा नुकसान किस वक्त होता है? गरीब आदमी को मार पड़ती है जब पेट्रोल महंगा करते हैं, पेट्रोल के साथ जब गैस महंगी होती है, जब बिजली महंगी होती है। ये 3 चीजें जब कर दी जाती है, गरीब आदमी मर जाता है। किसी ने तनख्वाहों के बारे में भी सोचा कि तनख्वाहों का क्या किया जाए लोगों की? वो तो वही वो रहे, तो नहीं बढ़ रही। नहीं बढ़ रही। और अभी हमारे जो छोटे वजीर आजम साहब हैं, उन्होंने फरमाया है कि अभी तो दूसरी वेव आएगी। वेव तो आएगी भी, जाहिर है, आपने महंगाई तो होनी है। आपको डॉलर पाउंड इकट्ठे करके आईएमएफ का पैकेज लेके लंदन पहुंचाना है, तो जाहिर है फिर उसमें तो करना है, लोगों को नजर आ रहा है। लेकिन ये कि काश के पाकिस्तान में मर्द ऐसा होता जो कहता नहीं यार, मेरा जीना मरना पाकिस्तान के साथ है, मेरे बीवी बच्चे भी यही हैं, और ये मेरे कपड़े हैं, ये मेरी प्रॉपर्टी है, आओ मिलके पाकिस्तान ठीक करें। लेकिन काश कोई ऐसा लीडर होता, कोई ऐसा इंसान होता। लेकिन मैं एक जरूर बात कहूंगा आरजू, दिन ब दिन मेरा इस चीज के ऊपर फेथ स्ट्रांग होता जा रहा है कि पाकिस्तान नीड अ स्ट्रिक्ट मार्शल लॉ, अ स्ट्रिक्ट मार्शल लॉ। क्योंकि इस वक्त जिस तरीके जितने चीजें बिगड़ चुकी हैं, यू नीड अ सिंसियर डिक्टेटर। लेकिन उसका सिंसियर होना जरूरी है। अगर उसका 2 नंबर टाइप हुआ, अयूब खान की तरह, याया खान की तरह, तो फिर आप या ज़ियाउल हक की तरह भी हो सकता है सर, वो तो बहुत ही खौफनाक ज़ियाउल है। हक भी इतना बुरा नहीं था मुल्क के लिए, ज़ियाउल हक भी इतना बुरा नहीं था। मैंने उससे बुरे भी लोग आपके डिक्टेटर देखे हैं। आप उसकी बात करते हैं पाकिस्तान लोग, मुझे अक्सर लोग कहना शुरू कर देते हैं कि यार आप वकील होकर आप डिक्टेटरशिप की बात करते हो, और यार आपकी सियासी पार्टियों के अंदर डिक्टेटरशिप है। जिन सियासी पार्टियों की आप बात करते हो वो सारे फैमिली एंटरप्राइज है, वो इनको सियासी पार्टियां कहते हो आप? या तो मेरे साथ डिबेट करो, इनके अंदर कौन सा इंट्रा इलेक्शन है, इनके अंदर कौन सी जमहूरियत है? और ये सारी की सारी सियासी पार्टियां आपकी एस्टेब्लिशमेंट की पैदावार है। डिक्टेटरशिप की बात करें तो आप परेशान हो जाते हो। चलो खाएंगे भी तो एक ग्रुप खाएगा ना, अभी तो सारे मिलके खाते हैं। सर अभी भी एक तरह की डिक्टेटरशिप ही कही जाती है कि ये प्राइम मिनिस्टर वगैरह तो बस सामने दिखाने के लिए, चला तो फौज ही रही है। साफ कू हो चुका। साफ कू अगर देखा जाए तो जिस तरह खान साहब कंटेनर पर थे और वजीर आजम नवाज शरीफ से उस वक्त से हर चीज जो थी वो उसके बाद होगी। अब असल में वो ट्रेन हो गए। वो कहते हैं हमें सामने आके जलीलो ख्वार होने की और प्रेसलर तरमीम की वजह से जो सख्तियां आती हैं उसकी क्या जरूरत है? एक बंदा सामने कुर्सी पे दिखाने का बिठा दो, पीछे से उसको कहो कि जरा हिले तो थप्पड़ों से मार देंगे। वो ट्रेन हो गए उनको। काश जितने ये स्मार्ट है इन चीजों में, काश ये पाकिस्तान के बारे में सिंसियर मुखलस होते तो पाकिस्तान आज नॉर्वे स्वीडन बन चुका होता, सुपर पावर बन जाता। लेकिन दुख के साथ है, दुख। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं सर, लेकिन फिर भी हमारी दुआ तो यही है, उम्मीद तो नहीं है लेकिन दुआ है कि कहीं से कोई ऐसा चमत्कार हो जाए कि कुछ चीजें जो है वो ठीक हो जाए पाकिस्तान में। बहुत शुक्रिया सर, आपने ज्वाइन किया। थैंक यू।